आज हम आपको भानगढ़ के किले के बारे में बताएंगे। भूतों का गढ़ कहलाता है किला। राजस्थान का एक गांव। शाम ढलने के बाद हो जाती है लोगों की आवाजाही बंद। भूतों का गढ़ कहलाता है राजस्थान का ये गांव। शाम ढलने पर लोग इधर उधर से नहीं गुजरते। राजस्थान के जयपुर जिले में करीब 8 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला लोगों के लिए हमेशा ही कौतूहल का विषय है। इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि इसमें भूत होते हैं या नहीं। इस किले से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर ही सरिस्का का नेशनल पार्क स्थित है। किले में कई मंदिर है, जिसमें एक मंदिर बहुत अच्छा है, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी, केशव राय के मंदिर प्रमुख मंदिर है। इन मंदिरों की दीवारें और खंभों पर की गई नक्काशी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि समूचा किला कितना सुंदर व भव्य रहा होगा। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि यह शहर प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। पुरातत्व विभाग ने यहाँ आने वाले पर्यटकों को सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति ना रुके। भानगढ़ के किले की रहस्यमयी और बड़ी रोचक कहानी है। 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ के किले का निर्माण कराया था। किला बसावट के 300 साल बाद तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ के किलों को अपना निवास बना लिया। एक श्राप के कारण बना था भूतों का गढ़ भानगढ़। कहते हैं कि भानगढ़ के राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उसी समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों में रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से दूर एक सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा था, जो राजकुमारी को देखे जा रहा था। वह राजकुमारी को निहार रहा था। सिंह की उस राज्य का रहने वाला था और वह काला जादू करता था और जादू में वह मारती था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देखकर वह उस पर मोहित हो गया और वह तंत्र मंत्र में बहुत ज्यादा माहिर था और राजकुमारी से वह प्रेम करने लगा। उसने राजकुमारी को हासिल करने के लिए सोचने लगा, लेकिन रत्नावती ने कभी भी उसे पलट कर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसी दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाले इस बोतल पर उसने काला जादू कर दिया और उस पर वंशीकरण का मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को यह सच्चाई पता चली तो उसने इत्र की शीशी पास ही एक पत्थर पर फेंक दी। इससे शीशी टूट गई और भी इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे हो लिया और उसे कुचल डाला। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और कभी दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इसी किले में भटकती रहेंगी। आज 21वीं शताब्दी में भी लोगों में इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। सरकार के द्वारा सूर्यास्त के बाद यहाँ पर प्रवेश पर्यटकों के लिए बंद हो जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को खुदाई के बाद सबूत मिले कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल रहा है। अब किला
भारत सरकार की देखरेख में रखा जाता है। किले के चारों ओर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है और सूर्यास्त के बाद यहाँ पर आने पर बैन है। आप माने या ना माने, इसमें बहुत बार निगेटिव एनर्जी यंत्र के द्वारा जांच की गई है, जिसमें हमेशा निगेटिव एनर्जी मिलती रही है। अब भूत होते हैं या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, पर यह किला पूरी तरह से श्रापित है।